इस्लामी इस्लाही घराना चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरो आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो एक निहायत अहम और बेहद हसास मौजू पर है, जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। इसे आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि खुदारा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी वीडियो को लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ औरतें बार बार कहती हैं मुझे ऊपर बैठने दो, मैं ऐसे ही ज्यादा खुश होती हूँ? क्या यह सिर्फ एक ख्वाहिश है या इसके पीछे कोई जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती हकीकत छुपी हुई है? जब एक मर्द अपनी बीवी की यह ख्वाहिश समझ लेता है तो वह सिर्फ उसका शौहर नहीं रहता, बल्कि उसकी मोहब्बत, उसका सुकून और उसकी ताकत बन जाता है। आज की वीडियो में हम बहुत बारीकी से समझेंगे, जब औरत ऊपर बैठती है तो असल में क्या होता है, वो कौन सी चीज़ है जो उसे ज़्यादा खुशी, ज़्यादा तस्कीन और गहरा ताल्लुक का एहसास दिलाती है, और मर्द इस कैफियत को कैसे बेहतर बना सकता है बगैर किसी मसनूई अमल या नुकसानदेह दवा के। जब औरत अपने शौहर के ऊपर बैठती है तो उसे जिस्मानी कंट्रोल ज़्यादा मिलता है। वो अपने जिस्म के रद्दे अमल को और बेहतर महसूस कर सकती है, और ख़ास तौर पर जब शौहर का निचला हिस्सा उसके निचले हिस्से से मुसलसल टकरा रहा होता है तो उसकी जिल्द के नीचे मौजूद ख़ास नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ये नर्व्स बेहद हसास होती हैं, और जैसे ही वो हरकत में आती हैं, दिमाग में खुशी, इत्मीनान और मोहब्बत के हार्मोन निकलते हैं। और सोचिए नाजरीन, जिस लम्हे औरत ऊपर बैठकर शौहर की आंखों में देखती है, उस लम्हे की कीमत कभी कभी एक पूरी शादीशुदा जिंदगी से भी बढ़कर हो जाती है। औरत की तरफ से रगड़ की अहमियत, रगड़ या फ्रिक्शन औरत को ज्यादा एहसास दिलाती है। सिर्फ अंदर बाहर की हरकत बाज दफा औरत के लिए तस्कीन बख्श नहीं होती, बल्कि इस पोजीशन में जब उसका जिस्म शौहर के निचले हिस्से से मुस्तकिल रगड़ खाता है तो इसके खास हिस्से में खुशी के सिग्नल्स बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि बाज़ ख़वातीन इस पोजीशन को ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह खुद अपने खुशी के लम्हे को कंट्रोल कर रही हैं। सोचिए, जब औरत खुद अपनी खुशी के लम्हे की ड्राइवर बन जाए तो वह शौहर को ऐसा प्यार देती है जो सारी थकान, गुस्सा और फासले को मिटा देता है। लेकिन यहाँ आती है असल मुश्किल। बहुत से शौहर जब औरत को ऊपर बैठने देते हैं तो उनका जिस्म या तो जल्दी हसास हो जाता है या उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी या तो जल्दी खारिज हो जाते हैं या जिस्म सॉफ्ट हो जाता है। ये सूरत हाल औरत को नाखुश और ताल्लुक को कमज़ोर बना सकती है। तो फिर हल क्या है? घर पर बना आसान ओनेल कौन सा लगाएं? औरत को मुकम्मल तस्कीन कैसे दें? इस वीडियो में हम समझते हैं कि औरत को ऊपर बैठकर हमबस्तरी क्यों ज़्यादा पसंद आती है और मर्द कैसे अपनी बीवी को मुकम्मल खुशी दे सकता है। तो दोस्तों, हम यह समझ चुके हैं कि औरत को ऊपर बैठने की पोजीशन में मुकम्मल कंट्रोल और ज़्यादा तस्कीन क्यों मिलती है। लेकिन क्या हर शौहर इस लम्हे का साथ दे पाता है? क्या हर मर्द इतना सब्र और कंट्रोल रखता है कि वह अपनी बीवी को इसका हक दे सके? अक्सर शौहरों को इस पोजीशन में 3 मसाइल का सामना होता है। नंबर 1, जल्दी खारिज हो जाना। नंबर 2, केले का सख्त ना रहना। और नंबर 3, हसासियत का बढ़ जाना। और यही 3 चीज़ें औरत की खुशी के बीच दीवार बन जाती हैं। मर्द की हसासियत और इसकी वजूहात। जब औरत ऊपर बैठती है तो शौहर के जिस्म के निचले हिस्से पर मुस्तकिल रगड़ और दबाव होता है। अगर उसका उजूब बहुत ज़्यादा हसास हो या दिमागी दबाव या कमज़ोर हो तो वह अपना कंट्रोल खो देता है। ये न सिर्फ औरत को अधूरा छोड़ देता है, बल्कि मर्द की खुद एतमादी को भी तोड़ देता है। जब बीवी की आंखों में मायूसी दिखाई दे तो मर्द का दिल चीख उठता है, मगर वह कह नहीं पाता। हल क्या है? हल बहुत आसान है। मर्दों को सबसे पहले अपनी सेंसरी नर्व्स को थोड़ा मजबूत बनाना होता है, यानी वो नर्व्स जो जल्दी रद्दे अमल देती हैं उन्हें आराम देना ज़रूरी है, और ये काम आसानी से चंद घरेलू तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, नरमी से मालिश करना।
रोजाना सोने से पहले अपने केले की जड़ों पर हल्के हाथों से तिल का तेल, जैतून का तेल या सर्द मिजाज रोगन, जैसा कि रोगन कद्दू, से मालिश करें। इससे न सिर्फ नर्व्स को सुकून मिलेगा बल्कि हसासियत आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। नंबर 1, मालिश सिर्फ बाहर की सतह पर होनी चाहिए और सिर्फ 5 मिनट रोजाना। नंबर 2, ज़हनी सुकून। क्या आप जानते हैं, बाज़ औक़ात जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी दबाव भी जल्दी खारिज होने की वजह होता है। नमाज, तस्बीह और सादा सांस की मशकें मर्द के दिमाग को रिलैक्स करती हैं, जिससे वह देर तक बीवी के साथ रह सकता है। नंबर 3, वर्जिश और परहेज। पेट की चर्बी कम करें। रोजाना 20 मिनट तेज कदमों से चलें। बांदी अशिया जैसे कोल्ड ड्रिंक, दही और ठंडा पानी कम करें। यह सब मर्द की ताकत को देरपा बनाने में मददगार है। और हाँ, बीवी के साथ खुलकर बात करना सीखें। बाज मर्द खामोश रहते हैं, बीवी के सामने कमजोरी जाहिर नहीं करते, मगर सच तो ये है कि जब शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत और इज्जत से बात करता है तो औरत वह सब समझती है जो अल्फाज नहीं कह पाते। औरत को वह शौहर नहीं चाहिए जो परफेक्ट हो, उसे वह शौहर चाहिए जो उसकी खुशी को अपनी तरजीह बना ले। ताल्लुक को मजबूत बनाने की आखिरी चाबी। 1, औरत को मुकम्मल कंट्रोल दें। नंबर 2, उसकी रफ्तार, उसकी मर्जी को लीड करने दें। नंबर 3, दौराने ताल्लुक नज़र से नज़र मिलाएं। नंबर 4, मोहब्बत भरे अल्फाज या दुआएं आहिस्ता से कहें। यकीन मानिए, ये सब चीज़ें औरत के दिल को तस्कीन देती हैं और शौहर को उसका प्यारा दोस्त, तरफदार और आशिक बना देता है। शौहर कैसे अंदाज़ा लगाए कि बीवी मुकम्मल तस्कीन पा चुकी है? कौन सी हरकतें बीवी को जल्द क्लाइमेक्स तक ले जाती हैं? बगैर किसी दवा या नुकसान के औरत की फितरी कैफियत और तस्कीन के इशारे क्या हैं? जब एक मर्द अपनी बीवी को उसकी पसंदीदा पोजीशन में मुकम्मल आज़ादी देता है, ख़ास तौर पर जब वह ऊपर बैठती है, तो यह सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं रहता बल्कि मोहब्बत, एतिमाद और रूहानी कुर्बत की खूबसूरत शक्ल बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर शौहर जानता है कि बीवी मुकम्मल तस्कीन पा चुकी है या नहीं? क्या मर्द पहचान सकता है कि बीवी सिर्फ सिसक रही है या वाकई खुश हो रही है? याद रखें, जिस दिन शौहर बीवी की खामोश खुशी को पहचान जाए, उसी दिन बीवी उसे सिर्फ शौहर नहीं बल्कि खुदा का दिया हुआ अनमोल तोहफा समझने लगती है। औरत की फितरी रद्दे अमल भी साफ साफ इशारा देता है। नंबर 1, जब वह मुतमईन होती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नंबर 2, कमर में हल्की सख्ती या कंपन आने लगती है। नंबर 3, आंखें अक्सर बंद हो जाती हैं। नंबर 4, हाथ या उंगलियां शौहर के सीने पर कस कर जम जाती हैं। ये सब इशारे हैं कि वह अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है या पहुंच चुकी है। एक बड़ी गलती जो अक्सर मर्द कर बैठते हैं, औरत जैसे ही अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, कुछ शौहर फौरन रद्दे अमल देने लगते हैं। वह अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं, फौरन क्लाइमेक्स की तरफ चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? औरत की रीढ़ टूट जाती है। यही वो लम्हा है जब औरत का इंतहाई खुशी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सोचिए, बीवी क्लाइमेक्स के दरवाजे पर खड़ी होती है और शौहर जल्दी में वही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वह दिल से दूर हो जाती है। अब सवाल ये है, औरत को क्लाइमेक्स की मंजिल तक जल्द लेकिन फितरी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए? इसका जवाब है चंद अहम बातें। नंबर 1, औरत को मुकम्मल इख्तियार दें। उसे खुद अपनी रफ्तार, जाविया और दबाव तय करने दें। जब वह कंट्रोल में होती है, उसका दिल और जिस्म दोनों मुतमईन रहते हैं। नंबर 2, सांसों की हम आहंगी। जब दोनों की सांसें एक रफ्तार पर आ जाती हैं, तो जिस्म एक दूसरे के लम्स को और गहराई से कबूल करता है। यकीन मानिए, यही वो राज है जो औरत को क्लाइमेक्स तक जल्दी ले जा सकता है। नंबर 3, खास अल्फाज। दौराने ताल्लुक बीवी को मोहब्बत भरे और इज्जत वाले जुमले कहें, जैसे तुम ही मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मेरी मुकम्मल राहत बनाया है। यकीन कीजिए, ऐसे अल्फाज उसकी रूह को हल्का करते हैं और जिस्म को तस्कीन की तरफ ले जाते हैं। अब असल राज यह है, कब रुकना है, कब साथ देना है। याद रखें, औरत का क्लाइमेक्स एक सफ़र है, रफ्तार नहीं। अगर वह रुकती है तो बस उसे थोड़ा वक्त दें। यही वो लम्हात हैं जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ बना देते हैं।
इस्लाम भी कहता है कि बीवी के साथ ताल्लुक सिर्फ नफ्सी ख्वाहिश नहीं बल्कि इसका हक है और इसका मुकम्मल इत्मीनान देना शौहर का फ़र्ज़ है। जिस शौहर ने बीवी को सुकून दिया, अल्लाह उस शौहर को दुनिया और आखिरत में सुकून देता है। अब वो आखिरी राज जो हर मर्द जानना चाहता है, एक ऐसी पोजीशन जो औरत को रूहानी सुकून तक पहुंचा सकती है। मर्द की दायमी ताकत कैसे बहाल हो, ताल्लुक को सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती इबादत कैसे बनाया जाए, और वो आखिरी दुआ जो हर शौहर को ताल्लुक के बाद पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं उस आखिरी नुक्ते की जो इस ताल्लुक को सिर्फ अमल नहीं बल्कि इबादत, मोहब्बत और दिल की गहराई से जुड़ा रिश्ता बना देता है। ऐसी पोजीशन जो औरत को सुकून के आखिरी दर्जे तक ले जाए। ऊपर बैठने की पोजीशन में औरत को फिजिकल कंट्रोल होता है, लेकिन अगर मर्द चाहे तो वह इस ताल्लुक को और भी आरामदेह बना सकता है। रिक्लाइनिंग पोजीशन, शौहर आधे लेटे हुए हों, कमर के पीछे तकिया या मजबूत सहारा हो, बीवी आहिस्ता से शौहर की तरफ चेहरा किए बैठे। ये पोजीशन औरत को मुकम्मल सुकून देती है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होता है और वह अपनी रफ्तार को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। मर्द की दायमी ताकत कैसे बहाल हो? अगर शौहर को कमजोरी, जल्दी अखराज या हसासियत की शिकायत है तो यह 2 काम रोजाना करें। नंबर 1, कुदरती गडिजाएं। अखरोट 2 अदद, दूध में आधी चम्मच हल्दी, रोजाना 1 चम्मच कलौंजी का सफूफ या अगर मयस्सर हो तो जाफरानी दूध। यह चीजें मर्द के अंदरूनी निजाम को ताकत देती हैं और खून की रवानी बेहतर बनाती है। नंबर 2, रूहानी मशवरा। हर रोज फज्र और ईशा के बाद 3 मरतबा यह आयत पढ़कर पानी पर दम करें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, सूरा कसस, आयत 24। यकीन जानिए ये आयत मर्द के अंदर बरकत, सुकून और पाकीज़गी लाती है। जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है और दिल की नरमी भी आती है। याद रखें, ताकतवर वो नहीं जो देर तक रुके, ताकतवर वो है जो बीवी के हर दर्द और खुशी को अपने दिल से महसूस करे। बीवी का दिल अगर सराब हो जाए तो वो दुनिया की हर औरत से बेहतर, वफादार और शुक्रगुजार बन जाती है। आखिरी दुआ जो ताल्लुक को इबादत में बदल दे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करे और यह दुआ पढ़े तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैताना मा रजकतना। यह दुआ न सिर्फ ताल्लुक को नापाकी से बचाती है बल्कि शौहर बीवी के दरमियान रूहानी मोहब्बत का दरवाजा खोल देती है। ताल्लुक उस वक्त हकीकतन खूबसूरत होता है जब मर्द बीवी के जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिल को छू ले। तो नाजरीन, आपके लिए ये प्यारा सा पैगाम। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हलाल और बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।